हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम संस्कृत ग्रामर का एक और टॉपिक जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बन रहेगा अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत ग्रामर के टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका है, जैसे कि वचन, पुरुष, लकार, लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, बालक शब्द रूप, फल शब्द रूप, लता शब्द रूप, देव शब्द रूप, गंगा शब्द रूप और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और एक बार जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फल शब्द आकारांत नपुंसक लिंग लिखा है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में उन सभी वस्तुओं को रखा जाता है जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि फल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वस्तु जो निर्जीव होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में फलम होता है, फल का शब्द रूप होता है फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति में होता है फलम, फले, फलानी। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसा होता है, सेम होता है। देखिए फलम, फले, फलानी और द्वितीय में भी है फलम, फले, फलानी। उसके बाद अगर तृतीय देखते हैं तो होता है फलेन, फलाभ्याम, फलय। चतुर्थी विभक्ति होता है फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी विभक्ति होता है फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी या खष्ठी कह सकते हैं फलस्य, फल्यो, फलानाम। सप्तमी विभक्ति होता है फले, फल्यो, फलेषु। और संबोधन या अष्टमी विभक्ति होता है हे फल, हे फले, हे फलानी। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे और अगर बालक का शब्द रूप आपको याद है तो आप यहाँ पे जान पाएंगे कि तृतीय विभक्ति से मतलब फलेन से ये सेम सभी जो है शब्द रूप, इसका जो रूप है तृतीय विभक्ति से फल का शब्द रूप बालक की तरह ही चलना शुरू किया है। जैसे कि बालक में होता है बालकेन, तो यहाँ पे फलेन है। चतुर्थी में बालक होता है बालकाय, तो यहाँ पे फलाय है। तो तृतीय से बिल्कुल बालक की तरह ही होता है। ये तृतीय से नीचे जितना भी है अंठवीं तक या संबोधन तक वो बालक की तरह ही चलता है। बस ये दो प्रथमा और द्वितीय जो है वो नया है, जो नपुंसक लिंग में ही सिर्फ मिलता है, बाकी सब पुल्लिंग जैसा ही इसका रूप चलता है। तो इस प्रकार से हम फल शब्द रूप देखें और साथ ही हम इसका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पास में ही कारक चिन्ह लिखा है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे हो अजी। अब हम फल शब्द रूप का हिंदी भी करेंगे सामने, तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रथमा लिखा हुआ है फलम, तो फलम का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो प्रथमा जो है वह कर्ता कारक होता है, तो इसका चिन्ह होता है ने। तो अगर हम इसका हिंदी अर्थ करें तो इस प्रकार से हो जाएगा फल ने। चूंकि यहाँ एक वचन है तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं एक फल ने। इसी प्रकार से यहाँ पे द्विवचन है तो यहाँ पे हो जाएगा दो फलों ने। और इसी प्रकार से यहाँ बहुवचन है तो हो जाएगा अनेक फलों ने। और हम द्वितीय विभक्ति का हिंदी अर्थ करना चाहें तो इसका विभक्ति जो है तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। कर्म कारक यहाँ पे लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है और इसका चिन्ह होता है को। तो हम यहाँ पे हिंदी अर्थ करेंगे तो हिंदी अर्थ बन जाएगा फल को। एक वचन है तो एक फल को, द्विवचन है तो दो फलों को, और अनेक और बहुवचन है तो अनेक फलों को। इसी प्रकार से अगर तृतीय विभक्ति का हिंदी अर्थ करेंगे तो यहाँ पे करण है और करण का चिन्ह होता है से, तो यहाँ हो जाएगा से। तो अगर इसका हिंदी अर्थ करना चाहेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा फल से। ये एक वचन है तो एक फल से, द्विवचन में दो फलों से और बहुवचन में अनेक फलों से। चतुर्थी विभक्ति का अगर हिंदी अर्थ करना चाहेंगे तो चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान होता है और इसका चिन्ह होता है के लिए, तो इसका हो जाएगा हिंदी अर्थ फल के लिए।
और द्विवचन में करना चाहेंगे तो दो फलों के लिए, और बहुवचन में अनेक फलों के लिए। पंचमी विभक्ति मतलब फलात का अगर हिंदी अर्थ करें तो पंचमी विभक्ति होता है अपादान और इसका चिन्ह होता है से। तो हम यहाँ पे फल से लिख देंगे तो हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ फल से। इसी प्रकार से अगर द्विवचन में करेंगे तो दो फलों से, और बहुवचन में करेंगे तो अनेक फलों से। षष्ठी विभक्ति है फलस्य। अगर इसका हिंदी अर्थ करना चाहेंगे तो षष्ठी जो कारक होता है वो संबंध होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है और इसका चिन्ह होता है का के की। तो अगर हम इसका हिंदी अर्थ करना चाहेंगे तो हो जाएगा फल का या फिर फल के या फिर फल की। और द्विवचन करेंगे तो दो फलों का और बहुवचन में अनेक फलों का हो जाएगा। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है फले। इसका हिंदी अर्थ जो है यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है अधिकरण में पै पर। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, तो हम कर लेते हैं फल में। आप यहाँ पे पै और पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि फल पर या फल पै। और द्विवचन हो जाएगा दो फलों में और बहुवचन हो जाएगा अनेक फलों में। इसी प्रकार से संबोधन है हे फल। तो इसका हिंदी संबोधन जो होता है कारक वो होता है हे हो अजी। तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हे फल हो जाएगा, और एक वचन है तो हे एक फल, हे दो फले और हे अनेक फले। तो इस प्रकार से हम फल शब्द का हिंदी अर्थ भी जान गए हैं। यहाँ पे नोट एक टॉपिक दिया हुआ है, इसे भी हम जान लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सभी आकारांत नपुंसक शब्दों का रूप। आकारांत नपुंसक मतलब कि ऐसे शब्द जो आ की मात्रा लास्ट में आ की मात्रा लगा हो आकारांत कहलाता है, और नपुंसक जो निर्जीव हो। ऐसे आकारांत नपुंसक शब्दों का लिंग फल के समान ही चलेगा, जैसे कि ज्ञानम, पत्रम, गृहम, नगरम, जलम, पुस्तकम, मित्रम, मुखम इत्यादि। तो इस प्रकार से और भी कई शब्द हैं जिनका रूप फल पे चल सकता है। चलिए मैं आपको एक बनाकर सामने दिखाता हूँ। मान लीजिए हम बनाने वाले हैं पत्र का शब्द रूप हम फल की तरह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फलम, तो पत्र का हो जाएगा पत्रम। इस प्रकार से यहाँ पे फले है तो पत्र का होगा पत्रे, और यहाँ पत्रानी, तो पत्रम, पत्रे, पत्रानी। इसी प्रकार से यहाँ फल है, बना रहे हैं पत्र का, तो हो जाएगा फलम मतलब कि पत्रम, पत्रे, पत्रानी, पत्रेन, पत्राभ्याम, पत्रय, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। इस प्रकार से आप पत्र का भी शब्द रूप बना सकते हैं। चलिए हम अब इसका कुछ अनुवाद भी देख लेते हैं, जिससे फल शब्द रूप को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ लिखा है मैंने 4 वाक्य या सेंटेंस, जिसे हम अभी संस्कृत करेंगे और जानेंगे कि फल शब्द रूप का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस दिया गया है या अनुवाद कह सकते हैं दिया गया है, वह है वह कलम से लिखता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये आता है कि कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है। सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है। तो कारक चिन्ह जो है यहाँ पे लगा हुआ है से कारक चिन्ह है, और ये कलम के साथ जुड़ा हुआ है। तो कारक चिन्ह कलम के साथ लगा हुआ है। तो सेंटेंस इस प्रकार से है वह कलम से लिखता है। तो वह का संस्कृत होता है सह। कलम से, तो कलम से का संस्कृत क्या होगा, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। संस्कृत में यहाँ पे मैंने देखा है आपको, से जो है 2 होते हैं, एक करण में होता है से और एक होता है आपादान में से। ये दोनों से का मतलब अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं करण वाला से कौन सा होता है। तो करण वाला से, करण जो से होता है ये संबंध वाला होता है। संबंध मतलब कि एक तरह से जुड़ाव कर सकते हैं या लगाव कर सकते हैं। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ तो कलम के साथ मेरा जुड़ाव हो रहा है, लगाव हो रहा है, तब जाकर मैं कलम से लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे संबंध वाला है, यहाँ पे संबंध जुड़ रहा है, तो ये से जो है वो करण वाला से है। और आपादान को भी समझ लेते हैं। आपादान में जो से होता है वो कौन सा से होता है, तो जैसे इसमें होता है दूर जाने वाला या बिछड़ने वाला। जैसे कि पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ता एक दूसरे से दूर होता है, तो वहां पर जो से प्रयोग होता है वो से है आपादान का से। तो हम यहाँ पे वह कलम से लिखता है, तो जब कलम से लिख रहे हैं तो संबंध वाला से यूज करेंगे, और संबंध वाला होता है तृतीय में, तृतीय कारक में होता है, तृतीय विभक्ति में होता है करण वाला से। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, तृतीय विभक्ति में
अगर हम फल का उपयोग करें, फल शब्द रूप को बनाएं तो फलिन होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम कलम शब्द रूप को बनाएं तो हो जाएगा कलमेन। जैसे फलिन होता है वैसे ही हो जाएगा कलमेन। और कलमेन का हिंदी अर्थ हुआ कलम से। तो सह कलमेन मतलब वह कलम से लिखता है। तो लिखना का संस्कृत होता है लिख, और इसका लट लकार में रूप बनाएंगे सह के अनुसार हो जाएगा लिखती। तो इस प्रकार से अनुवाद बनकर तैयार है। हिंदी अर्थ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सह वह कलम से लिखता है, वह मतलब कि सह, कलम से मतलब कि कलमेन, और लिखता है मतलब कि लिखती। तो यह बनकर तैयार है। अब हम देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? तो दूसरा सेंटेंस या अनुवाद है मोहन सड़क पर दौड़ता है। मोहन सड़क पर दौड़ता है, इस वाक्य में, इस अनुवाद में कारक चिन्ह लगा हुआ है सड़क के साथ। तो हम इसका अनुवाद करना शुरू करते हैं। मोहन का संस्कृत होता है मोहना। मोहना मैंने कई बार बता चुका है कि किसी भी लड़के के नाम के पीछे अगर विसर्ग लगा दिया जाए तो वह संस्कृत हो जाता है। तो मोहन का संस्कृत मोहना हो गया। सड़क पर का संस्कृत क्या होगा? तो सड़क पर देखिए कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। तो देखिए मे पे पर किस में आता है? यहाँ पे अधिकरण मे पे पर, यहाँ पे पर, यहाँ पे है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति इसमें लगने वाला है। तो सड़क का संस्कृत होता है मार्ग। इस प्रकार से मार्ग। और अगर हम इसका रूप चलाएं तो फल के अनुसार देखिए फल का होता है फले, सप्तमी विभक्ति में फल का होता है फले। तो इसी प्रकार से मार्ग का हो जाएगा मार्गे, ऐसे। तो वह सड़क पर दौड़ता है, मतलब मोहन सड़क पर दौड़ता है तो मोहना मार्गे। और दौड़ना का होता है धाव। तो धाव का अगर लट लकार में हम रूप चलाएंगे मोहन के अनुसार तो हो जाएगा धावती। ये कैसे मैंने धावती लिख दिया, लिखती कैसे लिख दिया, इसका अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये लट लकार का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप वहां देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा अनुवाद है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे बिंदु लगाएंगे क्योंकि पत्ते जो है वो बहुत सारा है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? कारक चिन्ह लगा हुआ है पेड़ के साथ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ का संस्कृत होता है वृक्ष। वृक्ष। अब पेड़ से जब हम कारक चिन्ह या विभक्ति लगाएंगे से का तो क्या होगा? तो पहले हमें ढूंढना है कि से जो है कौन सा यूज हो रहा है, कारण का से यूज हो रहा है या आपादान का से यूज हो रहा है। जब पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो पेड़ और पत्ते के बीच की दूरी जो है बढ़ेगी, जुदाई होगा, दूर जाएगा। तो हम यहाँ पे आपादान का से यूज करेंगे। और आपादान का से यूज करेंगे तो ये पंचमी विभक्ति है। और पंचमी विभक्ति में अगर देखें तो फल का होता है फलात। फल का हो जाता है फलात। तो इसी प्रकार से वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे वृक्षात, मतलब कि वृक्ष से। जैसे हमें फल से हो गया इसी प्रकार से हो गया वृक्ष से। पत्ते गिरते हैं तो पत्ता, एक पत्ता तो गिर नहीं रहा, बहुत सारा पत्ता गिरेगा। तो पत्ता का होता है संस्कृत पत्र, ऐसे। पत्ता का होता है पत्र। लेकिन हम जब इसको बहुवचन में करेंगे तो बहुवचन में क्या होगा? तो इसका जो है रूप चलेगा। तो इसका अगर हम फल की तरह ही रूप चलेगा इसका, तो हम इसको प्रथमा बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वचन फलम, द्विवचन फले और बहुवचन फलानी। तो यहाँ जाएगा पत्र का पत्रानी, यह जाएगा पत्रानी। तो वृक्षात पत्रानी मतलब कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो गिरते हैं तो क्या होगा? तो गिरना का होता है पत धातु, पत मतलब कि गिरना होता है, इसका रूप चलता है। तो पत्ती पत्ता पतंती, पतंती बहुवचन में लगाएंगे क्योंकि पत्ते भी तो बहुवचन है। पत्ते का तो मैंने क्या बनाया है फलानी, मतलब कि पत्रानी, इसको भी बहुवचन में लिया है, पत्र को भी। तो इसी तरह से गिरना को भी हम उसका रूप चलाएंगे तो बहुवचन मिलेंगे। तो पतंती, पत्रानी, पतंती। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। वृक्षात पत्रानी पतंती, ये बहुवचन है तो इसको भी मैंने बहुवचन लिया है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? चौथा हमारा सेंटेंस है मैं मोहन को देखता हूँ।
मैं मोहन को देखता हूँ, यहाँ पे कारक चिन्ह इसके साथ लगा हुआ है, मोहन के साथ लगा हुआ है। और मैं का संस्कृत है अहम, तो लिखते हैं हम अहम, मतलब मैं मोहन को, तो मोहन का संस्कृत तो मोहन ही होता है, लेकिन जब हम को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए को कौन सी विभक्ति में आता है, कौन से कारक में आता है, तो कर्म को, द्वितीय विभक्ति, और रूप चलता है फलम, तो मोहन का हो जाएगा मोहनम। जैसे फल का फलम हो गया, वैसे ही मोहन का हो जाएगा मोहनम, मोहनम। देखता हूं, तो देखना का होता है पश्य, और पश्य का हम रूप चलाएंगे तो इसके अनुसार क्या होगा, अहम के अनुसार क्या होगा। तो अगर हम पश्य का रूप चलाएंगे अहम के अनुसार तो हो जाएगा पश्यामी। ऐसे अहम मोहनम पश्यामी, मतलब मैं मोहन को देखता हूं। तो इस प्रकार से मैंने हिंदी से संस्कृत किया, फल शब्द रूप का उपयोग भी किया है, और साथ में यहाँ पे लट लकार का सेंटेंस था तो लट लकार का भी उपयोग किया गया है। अगर आप लट लकार का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए, और अगर इसको कॉपी में उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको संस्कृत ग्रामर में कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।